पुलिस का जहाँ तक पार्ट है वो हम लोग उसको बहुत ही संजीदगी तरीके से इसको ले रहे हैं। जहाँ तक विगत दिनों में भी हम लोग कई कई जगह इस छापामारी की और छापामारी में भी हम लोग कितने बच्चों को जो इस समस्या से वो जुड़े हुए थे उनको हमने गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया है। क्या लगता है सबसे हाँ प्रभाव क्या पड़ रहा है? तो ये तो ओवरऑल पूरे सोसाइटी पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, परंतु अब हमें इस प्रभाव को दूर करने के लिए हम लोग को प्रयास करना होगा। समाज को भी आगे आकर के इस विषय पर सोचना होगा ताकि जो समस्या है वो एक सामूहिक संकल्पना से जुड़ी हुई संकल्पना है और इसको हम लोग को आगे लेके सोचना होगा। इस पर जो बुद्धिजीवी हैं, जो भी समाज सेवी हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, इस बिंदु पर हम लोग को ऊपर उठ करके अपने घर परिवार का से ऊपर उठ करके हम लोग को सोचना होगा, तभी इस समस्या पर हम लोग फाइनली विराम लगा सकते हैं। सर पुलिसिंग का पार्ट है वो आप कर रहे हैं, लेकिन जो अभिभावक का पार्ट है उसको किस में सिंसियर नहीं कर सकता है? तो इसमें तो जब तक दोनों और समाज का जब तक सहयोग नहीं हो पाएगा तब तक पुलिस के जो अपेक्षा है तो पुलिसिंग पूर्ण रूप से वो नहीं हो पाएगी। इसके लिए हम समाज से भी अपेक्षा रखते हैं कि भरपूर सहयोग करें और कहीं भी किसी तरह का कुछ है तो उसका सूचना दें। साथ ही साथ अपने अभिभावकों से मेरा आग्रह है, अनुरोध है कि अपने बच्चों को ये हमेशा इस बात का हमेशा मतलब वो जानकारी देते रहें। अगर यदि पैसा आप उनको दे रहे हैं तभी वो बच्चा का गलत तरीके में उस पैसा का अपव्यय किया जा रहा है, तो उस परिस्थिति में आप उसको जो पैसा दे रहे हैं जिसमें आपको बहुत ही दिमाग लगाना है कि हमारा बच्चा पैसा कहाँ उसका अपव्यय कर रहा है। तो इसकी भी आपको खोज खबर रखना होगा, हर अभिभावक का कर्तव्य होना चाहिए। तभी जाकर विराम लग पाएगा। तभी हम इस पर फाइनली विराम लगा पाएंगे, क्योंकि यह एक सामूहिक प्रयास का ही टास्क है। इस तरह के हैबिचुअल बच्चे सर अपराधी घटना की ओर भी जा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह की जो घटनाएं जो हो सकती है, कितनी घटना कर सकते हैं लोग? वो जो मेंसेरिया जो आप मद्यपान या जो किसी प्रकार का जो इस प्रकार का जो एनडीपीएस से जितने भी उत्पाद हैं उसका अगर यदि कोई भी बच्चा करता है तो उसका जो ब्रेन में जो मेंसेरिया होता है वो अपराध को ही कारित करने से उसका लिंक रहता है। सर इतना तेज़ी से नेटवर्क कैसे फैलता जा रहा है ब्राउन शुगर वगैरह गुना से छोटे जगह में? तो इसका जहाँ तक तेज़ी से बढ़ने के पीछे तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन अभी हाल के दिनों में हमने इस पर काफ़ी लगाम लगा रखी है और उम्मीद है कि बहुत कम समय में हम इस जो समस्या है, जो कुरीति है, लोगों के सहयोग से इसको हम लोग विराम लगा लेंगे। पूरे रैकेट को पकड़ लें। हाँ, इसमें जो रैकेट है, जो सिंडिकेट इसमें काम कर रही है, इस पर भी हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। आने वाले दिन में वो रैकेट का भी खुलासा हम लोग कर देंगे और इस समस्या जो हमारा गुमला जो समस्या से जूझ रही है, बहुत कम समय में हम इसको निजात दिलाने में ये सफल होंगे।